हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमारी शिक्षा में। आज हम आपके लिए लाए हैं 1000 MCQs की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका पार्ट 4 लाए हैं। और उस पार्ट 3 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 80 तक कर चुके थे। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे और ये सारे क्वेश्चन मैं पार्ट 3 में कर चुका हूँ और उम्मीद है कि आप देख चुके होंगे। ना देख चुके हों तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और PDF के लिए भी मैं लिंक दे दूंगा, जिससे आप व्हाट्सएप ज्वाइन करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं रोज़ाना जो वीडियो अपलोड करता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 80 तक। हम अब क्वेश्चन नंबर 81 से सॉल्व करेंगे और आप वीडियो को पूरा देखें। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुआ था। तो यह 1991 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। सो रसा जो रेलवे स्टेशन है वो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला निजी चालित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो ये हबीबगंज भोपाल में है। अब भोपाल के लिए हम बता दें कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो मुंबई है वो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, जिसका पुराना नाम जो था वो विक्टोरिया टर्मिनस था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो जो बोरी डांड है रेलवे स्टेशन वो भारत का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो गोरखपुर है। सबसे बड़ा अगर का नाम आएगा तो आप गोरखपुर को ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है ना। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लोहे पे जब जंग लगती है तो उसकी जो कुछ पापड़ी टाइप में उड़ती है वो भारी वजन हो जाती है। लेकिन अगर वो जंग को हटा दिया जाए, उस ऊपर की जो परत होती है उसे हटा दिया जाए, तब हल्का हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी। तो संस्कृत थी गुप्त शासकों की सरकारी भाषा। नेक्स्ट है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं। तो रूपक कहलाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि रूपक किस चांदी के सिक्के को कहते हैं, तो कहना कि जो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए थे उनको रूपक कहते थे, जो चांदी के सिक्के थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंट है, फिर भी आप देख लीजिए कि एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। कौन था? आर्यभट्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो विष्णुगुप्त था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। सवाल नंबर 94 है कि अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती हैं। तो उसमें केवल एक सेल यानी एक ही कोशिका होती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। तो 1963 में नागालैंड जो था वो भारत का हिस्सा बना। नेक्स्ट सवाल है कि रेल की पटरी किसकी बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर से पूछ लिया जाए रेल की पटरी किसकी बनी होती है, तो लोहे की बनी होती है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो जो अनुच्छेद 17 है, इसके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी आई थी, शायद वो आयुष्मान खुराना की मूवी थी, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात की गई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो अनटचेबिलिटी की जो प्रावधान है संविधान के, वो आर्टिकल 17 में मौजूद है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो जो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे वो जे थॉमसन थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। तो नाइक्रोम के बने होते हैं हीटर के तार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो हमारे जो सौर परिवार में हैं वो 8 ग्रह हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि किस तरीके जुपिटर, वेनिस, बृहस्पतिवार, मंगल, अरुण, वरुण वगैरह सब मैंने बढ़ा रखा है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो जो टाइटेनियम जो है उसे भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि गारो हिल्स कहाँ स्थित है। तो मेघालय में गारो हिल्स जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की
लगभग कितने प्रतिशत भूमि जो है वो कृषि योग्य है, यानी कितने प्रतिशत भूमि पर आप खेती कर सकते हैं, तो वो 20% है, यानी 20%। नेक्स्ट है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया था, तो कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में GST लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो चार्ल्स बेबेज हैं उनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ग्रुप डी वाले एग्जाम में मोस्टली आ जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसका निर्माण जो शाहजहाँ ने कराया था। शाहजहाँ का अगर हम आपको इडियट बता दें तो आपने किस तरीके से, हमने आपको इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाइए कि किस तरह से 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी, जो मुगल वंश संस्थापक बाबर द्वारा की गई थी, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जब से मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई थी। और बाबर का बेटा हुमायूं था, हुमायूं का बेटा अकबर था, अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर था, जहांगीर का बेटा शाहजहाँ था, और शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब था। इसको मैंने फुल डिटेल में पढ़ाया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ठीक है, तब आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जो नाभिकीय संलयन होता है उससे सूर्य की ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो जो यकृत है यानी लीवर जो है उसको पीलिया रोग जो है वो प्रभावित करता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और रोज़ाना ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी पेड क्लास इस पर नहीं ली जाती है, सब आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट सवाल है कि मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो 1400 ग्राम मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो जो अरुणाचल प्रदेश का डोंग राज्य है, मतलब डोंग जो स्थान है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ सूर्य का उदय सबसे पहले होता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और बाकी वीडियो पाने के लिए, बाकी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन के बटन को प्रेस करना पड़ेगा। मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।